और इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर ही एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी शांति के आसार नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि हम हर तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। बार बार अमेरिका कह चुका है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। हालांकि नेतन्याहू बार बार ये कहते हैं कि हम आम लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमास के रॉकेट हमले में इजराइल के भी 12 नागरिकों की जान गई है। हालांकि इजराइल दावा करता है कि उनके आयरन डोम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे उन्होंने 90% रॉकेट के हमलों से खुद को बचाया है। लेकिन इस बीच दोनों तरफ जाने जा रही हैं। फिलिस्तीन को ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये साफ दिखता है, और दुनिया भी दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। अमेरिका और यूरोप सहित कई मुल्क इजराइल की तरफ हैं तो कई मुल्क फिलिस्तीन की तरफ। इसलिए कि आखिर कौन सा देश इजराइल के साथ खड़ा है और कौन सा देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और भारत कहां खड़ा है इन दोनों के बीच, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप इस वॉल के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पहले इजराइल देखते हैं कि इजराइल के साथ कौन है। अमेरिका है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, ये सब इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं। आपको याद होगा नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके इन देशों को थैंक यू भी कहा था। फिलिस्तीन के साथ कौन है? चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत, खाड़ी के कई देश, ये देश दिखते हैं फिलिस्तीन के साथ। और यहां पर इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि क्या फिलिस्तीन और इजराइल की ये जंग, दोनों देशों को की ये जंग एक बार फिर से दुनिया के कई देशों को बांट सकती है क्या? और बीच का रास्ता, मैंने कहा था ना भारत कहां खड़ा है, तो भारत दोनों देशों के बीच में खड़ा है, दोनों देशों के साथ खड़ा है। भारत ने बीच का रास्ता चुना है और रूस भी इस वक्त ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है, और बीच का रास्ता इन दोनों ने, जिसको आप कह सकते हैं निरपेक्ष, ये रुख अख्तियार किया हुआ है। इजराइल की सेना और हमास की जंग में भारी तबाही मची है, और यह बहुत सालों बाद, ऐसा 2014 के बाद इन दोनों देशों के बीच ये इस तरह का संघर्ष दिख रहा है। एक हफ्ते में 47,000 फिलिस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा है इजराइल के हमले की वजह से। गाजा पट्टी में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हमास ने अब तक इजराइल पर 3400 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। मोर्टार से भी हमला किया जा रहा है, और हमास के लोग अब खुद वो वीडियो बनाकर दुनिया भर को पहुंचा भी रहे। गाजा में बसे लोगों को सिर्फ 6 घंटे की बिजली मिल पा रही है, क्योंकि वहां पर अब बहुत दिक्कतें पैदा हो गई हैं। 132 इमारतें, 621 मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। जंगी हालात में अभी समझौते के आसार कम दिख रहे हैं। दुनिया के कई देश लगातार ये कर रहे हैं अपील की शांति हो, लेकिन नहीं हो रही है। इजराइल ने हमास चीफ मोहम्मद डेफ को अपना टॉप टारगेट बताया है, और उनका कहना है कि ये उनके निशाने पर है। इजराइल की सेना, हमास के 10 कमांडर, पॉलिटिकल विंग के चीफ भी शामिल हैं उनके, हमास के।